फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्याग्राम गुरुकुल पर। यहाँ पे आपको एसएससी और रेलवे और ऑल वनडे एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। देखिए, हमारा नाउन का टॉपिक चल रहा था। क्या चल रहा था? नाउन के बारे में कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के बारे में। अब हम उसे नहीं, पहला पार्ट कर लिया था कि उसके 5 पार्ट होते हैं कि कौन-कौन से होते हैं। पहला होता है कि उसका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये 5 नाउन के प्रकार थे, वो हमने पढ़ लिए और उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। अब देखते हैं हम नाउन का अगला पार्ट, जिसको बोलते हैं हम नाउन एंड द जेंडर। नाउन एंड द जेंडर। अब जेंडर क्या होता है? जेंडर, the noun which denotes male or female sex is called gender। यानी कि जो मेल और फीमेल के बारे में बताता है वो क्या कहलाएगा? जेंडर कहलाएगा। जैसे हॉर्स, डो, फादर, ब्रदर, ऑक्स, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? ये मेल सेक्स को डिनोट करते हैं। और फीमेल में क्या आएंगे? मेयर, बिच, मदर, सिस्टर, क्रो, ये किसके अंदर आएंगे? ये अंदर आएंगे फीमेल के। किसके? फीमेल के। अब जेंडर के टाइप देखते हैं। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड नेचर। मस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग, फेमिनिन स्त्रीलिंग, कॉमन उभयलिंग और नेचर नपुंसकलिंग। मस्कुलिन यानी कि जो किसको व्यक्त करते हैं? मेल जेंडर को। किसको? मेल जेंडर को। फेमिनिन जो फीमेल जेंडर को। कॉमन जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों में से किसी को डिनोट नहीं करता है, लेकिन क्या होना चाहिए? एक लिविंग नेचर होना चाहिए, एक जीवित प्राणी होना चाहिए। और नेचर, इसको बोलते हैं नेचर जेंडर नपुंसकलिंग, इसमें हम रखते हैं निर्जीव वस्तुओं को। देखिए, मस्कुलिन द नाउन व्हिच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मस्कुलिन। जैसे बॉय, ब्रदर, फादर, इस तरीके से जो क्या है मेल को व्यक्त करे। किसको व्यक्त करे? मेल को, यानी कि पुरुष को। किसको? पुरुष को। पुरुष को। अब बात करते हैं हम फेमिनिन की। द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन। इसको में क्या होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? इसमें मेल, फीमेल को। ये किसको व्यक्त करता है? फीमेल को। फीमेल को। अब बात करते हैं कॉमन जेंडर। द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट ओनली इंडिकेट्स ए लिविंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। यानी कि जो ना तो किसको मेल को व्यक्त करता है ना फीमेल को व्यक्त करता है, मेल और फीमेल को व्यक्त नहीं करता है। किसको व्यक्त करता है? वो एक लिविंग नेचर को व्यक्त करता है। यानी कि एक जीवित प्राणी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक जीवित प्राणी होना चाहिए, लिविंग थिंग होनी चाहिए। और ना तो मेल होता है ना फीमेल होता है। जैसे बेबी, बच्चा जो हो गया, स्टूडेंट हो गया, प्रोफेसर हो गया, ये सभी के सभी आते हैं कॉमन जेंडर में। किस में आते हैं? कॉमन जेंडर में। बात करते हैं नेचर। ये कह रहा था नाउन विच डिनोट्स ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और ए थिंग विद लाइफ इज कॉल्ड नेचर जेंडर। यानी कि जो ना तो क्या करती है, कोई भी निर्जीव वस्तु, अगर डायरेक्ट बोले तो ये किसको व्यक्त करता है? निर्जीव वस्तु को। जो निर्जीव वस्तु को व्यक्त करता है क्या कहलाएगा? नेचर जेंडर कहलाएगा। जैसे ट्री हो गए, इंक पॉट हो गए, पेन हो गई, टेबल हो गए, फैन हो गया, ये क्या होंगे? निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करेंगे। किसको व्यक्त करेंगे? निर्जीव वस्तुओं को। रूल फॉर चेंजिंग मस्कुलिन नाउन टू फेमिनिन नाउन। यानी कि हमें क्या करना है? अब मेल से फीमेल बनाएंगे। क्या करेंगे? मेल से फीमेल। कुछ केस में मस्कुलिन नाउन को ई के बाद में ई डबल एस लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? फेमिनिन नाउन बन जाएगा। क्या हो जाएगा? फेमिनिन नाउन हो जाएगा। कब? तो उसमें हम क्या लगा देंगे? ई डबल एस। जैसे देखो, इधर साइड में मस्कुलिन नाउन दे रखे, इधर क्या दे रखे हैं? फेमिनिन दे रखे। क्या दे रखे हैं? फेमिनिन। ठीक है। ऑथर, ऑथर का मतलब होता है लेखक। ऑथर का लेखक ये हो जाएगा ऑथरेस, लेखिका। होस्ट ये हो जाएगा होस्टेस। जू, जूएस। मेयर, मेयरेस। पोइट, पोइटेस। और ट्यूटर का हो जाएगा ट्यूटरेस। क्या हो जाएगा? ट्यूटर। तो ये हमारे इधर साइड थे मस्कुलिन नाउन, उसको फेमिनिन में बदलना था तो क्या करना था? उसमें ई डबल एस लगाना था। क्या लगाना था? ई डबल एस। जैसे
और भी दे रखे हैं। शेपर्ड है तो शेपर्डेस, जॉइंट यानी कि दानव है तो जॉइंटेस हो जाएगा। हियर उत्तराधिकारी तो हियरेश, लोइन लोइनेस, और यहाँ पे ये हो जाएगा प्रेस्ट तो प्रेस्टेस, टेलर टेलरेस, ऐसे ही टाइगर का टाइग्रेस होता है। ये क्या हो जाएंगे, ये मेल से क्या हो जाएंगे, मेल से फीमेल की, मस्कुलाइन से क्या करना है फेमिनिन में चेंज करना है तो ई डबल एस लगा देते हैं। अब दूसरा नियम कह रहा है कि मस्कुलिन नाउन को कि अब अन्य वोवल एवं उसके आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर ई ए एस जोड़ने पर फेमिनिन नाउन क्या हो जाता है, बन जाता है। जैसे हमारे पास आ रहा है एक्टर, क्या रहा है एक्टर, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक्ट्रेस में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, एक्ट्रेस में। यहाँ पे कौन सा क्या चेंज करना है, वोवल और उससे पहले आने वाले कंसोनेंट को हटाकर, वोवल और उससे पहले आने वाले कंसोनेंट को हटाकर। यहाँ पे वोवल क्या ओ है, ओ को हटाएंगे तो ए सी टी आर ई डबल एस एक्ट्रेस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वेनी फैक्टर, वेनी फैक्टर है, क्या है वेनी फैक्टर, तो यहाँ पे फैक्टर है तो यहाँ से ओ हटा दिया हमने, दी हो जाएगा वेनी फैक्ट्रेस। ऐसे ही हंटर है, क्या है हंटर है, तो यहाँ हंटर में से ई को हटा देंगे, हंटर में से ई को हटा देंगे तो हो जाएगा हंट्रेस। प्रिंस है तो प्रिंस का क्या हो जाएगा, प्रिंस राजकुमार, तो प्रिंसेस आएगा, ये क्या आएगा प्रिंसेस। प्रिंसेस क्या आएगा, प्रिंसेस। तो बात करते हैं आगे। कुछ मस्कुलिन नाउन के, कुछ मस्कुलिन नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हम क्या करेंगे, कुछ शब्दों को चेंज किया जाता है और अंत में क्या लगा देंगे, ई डबल एस, तो क्या हो जाएगा फेमिनिन। जैसे एम्पायर जो है उसका अर्थ होता है राजा, एम्परर, एम्परर राजा, तो एम्प्रेस, एम्प्रेस ये हो जाएगा गवर्नर। तो देखो गवर्नर होता है, लेकिन हमने क्या किया यहाँ तक गवर्न, उसके बाद ई डबल एस लगा दिया, क्या लगा दिया ई डबल एस, कुछ शब्दों में चेंज किया अंत में ई डबल एस लगा दिया। जैसे डक है तो डचेस, गॉड है तो गॉड का गॉडेस हो जाएगा, मास्टर का हो जाएगा मिस्ट्रेस, शोरकर जादूगर का हो जाएगा शोरप्रेस। उसके बाद आते हैं रूल नंबर 4, कह रहा है कुछ केस में कंपाउंडेड मस्कुलिन नाउन को कि फर्स्ट अथवा सेकंड शब्द में परिवर्तित किया जाता है। जैसे ये देखा मैन सर्वेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेड सर्वेंट, यहाँ पे वाशर मैन, वाशर मैन, और यहाँ पे हो जाएगा वाशर वुमेन, वाशर वुमेन। ये है बक रेवेट और ये हो जाएगा ट्यू रेवेट, ये ब्रदर इन लॉ, ये हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। यहाँ पे हमने क्या किया है, कुछ शब्द जो हैं कंपाउंड मस्कुलिन नाउन के फर्स्ट या सेकंड शब्द जो हैं उसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है। जैसे मैन सर्वेंट है तो मैन का मेड सर्वेंट हो गया, वाशर मैन का वाशर वुमेन हो गया, बक रेवेट का क्या हो गया ट्यू रेवेट, और उसके बाद ब्रदर इन लॉ का हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। इससे अगले देखते हैं, आगे कह रहा है कि ओरिजिन वर्ड एवं अन्य विधियों से हम मस्कुलिन एवं फेमिनिन जेंडर जो नीचे दिए गए हैं विशेष नियम के तहत ये क्या होते हैं, परिवर्तित नहीं होते। ये क्या परिवर्तित नहीं होते, जैसे एडमिनिस्टर है तो एडमिनिस्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद जैसे लैड लड़का है तो लेस जो होगा ये क्या हो जाएगा लड़की के बारे में। ऐसे ही बोर जंगली सुअर होता है, बोर क्या होता है जंगली सुअर, तो बनेला सुअर इसको शो हो जाएगा। ब्रदर का सिस्टर हो गया, तो इनको क्या कोई नियम नहीं होता, इनको क्या कोई खास नियम नहीं होता, ये अलग अलग वर्ड होते हैं, अपने खास नियम के हिसाब से हम क्या इसको मेल और फीमेल में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे जैसे कॉल्ट बछड़ा हो गया, फिली बछड़ी हो गई, डॉग कुत्ता हो गया, बिच बक मृग हो गया, ड्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉन्क का नन है, मॉन्क का नन, जेंडर का हंस होता है तो ये हो जाएगा गूस। इसके बाद हॉर्स का मेयर, किंग का क्वीन हो रहा है, मैन का वुमेन, मिस्टर का मिसेज होता है, मिस या मिसेज होता है, ठीक है। शीप का यू हो जाएगा, सन का डॉटर होगा, अंकल का आंट होगा, फॉक्स का क्या होता है वैक्सन होता है, ऑक्स या कुल का नियम काउ होता है। ये जो नाउन है ये किसी स्पेसिफिक नियम के द्वारा नहीं बदलते हैं, नियम के द्वारा नहीं चेंज होते हैं। जैसे हीरो का हीरोइन हो गया, टेस्टर का हो गया टेक्स्ट्रैक्ट, उसके बाद बैचलर का हो गया मेड, बॉय का गर्ल हो गया, कुक का हेन हो गया, ड्रैग का डक हो गया, फादर का मदर हो गया, ब्राइड ग्रूम का ब्राइड हो गया, जेंटलमैन का लेडी हो गया, ही का शी हो गया, हस्बैंड का वाइफ हो गया, लॉर्ड का लेडी हो गया, मेल
फीमेल, नेफ्यू भतीजा, नाइस भतीजी हो गया, सर का मैडम हो जाएगा, विडोरियन की विधवा का विडो हो जाएगा, विजार्ड जादूगर का हो जाएगा विच। ठीक है, तो ये थे हमारे नाउन के 5 नियम जो हमने किए थे नाउन और जेंडर से रिलेटेड। अब अगले में इसके 5 से 6 नियम और हैं, उनको और करेंगे। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इनके एरर, नाउन के एरर, कि नाउन में क्या क्या एरर होते हैं। ठीक है, तो विद्यागरम गुरुकुल ज्ञान से सफलता तक आपके साथ है, सही मार्ग सही तैयारी का चयन। विद्यागरम गुरुकुल के ये 4 मेन पॉइंट है, अगर इन पे आपने फोकस किया, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।